हरे रामा हरे कृष्णा, ये वो स्वर है, वो आवाज़ है जो इस पंडाल में ही नहीं इस बार महाकुंभ में गूंज रही है। 92.7 पे एफएम से मैं हूँ आरजे निवेश और महाकुंभ की धरा से एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको थोड़ी देर पहले मैं किसी और पंडाल में मिला था और अब आज दूसरे पंडाल में हूँ। ये इस्कॉन का पंडाल है। यहाँ पे हरे रामा हरे कृष्णा की ध्वनि, झांकी, प्रसाद सब बहुत खूबसूरत है, बहुत स्वादिष्ट है। तो क्यों ना एक बार इस्कॉन के भी दर्शन किए जाएं। महाकुंभ की अद्भुत दिव्यता और भव्यता इस्कॉन के पंडाल से भी है। चलिए मेरे साथ इस अद्भुत सफर पे। महाकुंभ का पर्व निराला, मोक्ष का मार्ग दिखा दे पुकारे। महाकुंभ का मेला पुकारे, महाकुंभ का मेला। कितने वर्षों बाद आई है अमृत काल की बेला पुकारे। महाकुंभ का मेला पुकारे, महाकुंभ का मेला। हरे कृष्णा। तो इस्कॉन संस्था में आपका स्वागत है। आइए हम आपको इस्कॉन के फाउंडर आचार्य से मिलवाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं इस समय, ये हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं और 50 इयर्स बैक इन्होंने अमेरिका में जाकर के जो है भगवत गीता का प्रीचिंग स्टार्ट किया। और आप देख सकते हैं कितने फॉरेनर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पर आए हैं इस कुंभ मेला में बिकॉज ऑफ शिला प्रभुपाद। और आइए अब एक और चीज़ है, सामने हम भगवान की एक बैलगाड़ी है जिस पे भगवान बैल के ऊपर बैठ कर के दर्शन करते हैं। तो इस बैलगाड़ी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके ऊपर परम भगवान गौर निताई जी भी हैं और हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य भी हैं और आपको ऐसा लगेगा जैसे वो रियल में बैठे हैं यहाँ पर। और ये बैलगाड़ी हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है ट्रैवल करती है, संकीर्तन करती है, भगवत गीता का फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करती है। और यहाँ पर हैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी। तो ये जगन्नाथ जी का टेम्पल हमने यहाँ पर बनाया है। यहाँ जगन्नाथ जी आए हैं बलदेव सुभद्रा महारानी जी के साथ में और इनके दर्शन करके आपको ऐसा लगेगा जैसे आप साक्षात जगन्नाथपुरी पहुँच गए हैं। अब हम आपको ले चलते हैं बाहर। हमने बहुत सुंदर एग्जीबिशन की है जिसमें लोग कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हैं और भगवान राम के भी बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पर डिटेल्स हैं। प्लीज़। तो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य जो हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में उन्होंने कृष्णा कॉन्शियस मैसेज जो था वो स्प्रेड किया। तो सबसे पहले आप दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के। तो ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्म संहिता के अंदर कि ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो इस संसार में आप जो भी कुछ देख रहे हैं उन सब के जो मेन कारण है, मेन कॉज हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो आइए अब आपको भगवान राम के दर्शन करवाते हैं आगे। जय श्री राम। तो आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं भगवान सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी के। तो वनवास के दौरान भगवान ने यहाँ पर भी अपना काफ़ी समय व्यतीत किया प्रयागराज क्षेत्र के अंदर और फिर प्रयागराज से आगे चल के उनको पवन पुत्र हनुमान जी का दर्शन प्राप्त हुआ। बोलिए जय श्री राम। तो यहाँ पर देखिए भगवान की बहुत सुंदर लीला है। सामने आप एक क्रोकोडाइल देख रहे हैं। वो क्रोकोडाइल जो है उसने जब उसको पता लगा कि एलिफेंट जो है भगवान का भक्त है तो भक्तों के चरण पकड़ने के लिए क्रोकोडाइल ने अपना मुंह खोला और भगवान विष्णु आ गए कि मेरे भक्त की शरण में कौन बैठा हुआ है। तो उन्होंने देखा एक क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ यहाँ पर उनके भक्त एलिफेंट को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। तो भगवान विष्णु तुरंत अपना गरुड़ पर बैठ करके आए और इस क्रोकोडाइल का इसका उद्धार कर दिया, इसको मोक्ष प्रदान कर दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय श्री राम। तो यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं पवन पुत्र हनुमान जी के और उनके साथ में आप दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री राम के। तो हमारी जो श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव जी ने नवधा भक्ति बताई है, श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम, इस प्रकार से जो नौवा अंग है वो है दास्यम और हमारे जो दास्यम के आचार्य हैं वो है हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज को प्रणाम करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार आप भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं यही अनन्य भक्ति हमें प्राप्त हो जाए। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं अनन्य चिंते अंतो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम महाम्यम। तो भगवत गीता 9.22 में भगवान ये मैसेज दे रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरे साथ जुड़ गया, चाहे राम रूप में चाहे कृष्ण रूप में, उसके जीवन की सारी आवश्यकताएं मैं पूरी कर देता हूँ और जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ, प्रोटेक्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच। इस्कॉन का टेम्पल तो हमने घूम लिया, इस्कॉन की सेवा भी देख ली, लेकिन अभी बाकी है इस्कॉन का प्रसाद चखना। यानी कि यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक जो प्रसाद वितरण होता है बिना किसी भेदभाव के, वो कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, चलिए दिखाते हैं आपको। एक यात्रा ये भी तो होनी चाहिए क्योंकि प्रसाद से इस महाकुंभ में मुंह मीठा करना तो बनता है। भस्म रगड़ त्रिशूल उठाए, डम डम डमरू बाजे। महाकुंभ का
पर्व निराला मोक्ष का मार्ग दिखा दे पुकारे महाकुंभ का मेला पुकारे महाकुंभ का मेला कितने बरसों बाद आई है अमृत काल की बेला पुकारे महाकुंभ का मेला पुकारे महाकुंभ का मेला।